हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुराधा। तो हम लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर सा DIY और वो भी वेस्ट मटेरियल जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कार्डबोर्ड, और ये कार्डबोर्ड दोनों स्क्वायर शेप में कटे हुए हैं। तो हम यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड ले रहे हैं। आप जितने DIY बनाना चाहते हैं तो आप उतने कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड ले लिए, और उसके बाद जो इसके एजेस हैं तो उनको हम पेपर टेप की हेल्प से कवर कर देंगे। आप यहाँ पे टिश्यू पेपर या फिर सिंपली पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमको थोड़ा सा मैसी लगता है तो इसलिए हम यहाँ पे पेपर टेप का यूज़ करके इन सारे कार्डबोर्ड के एजेस को कवर कर देंगे। तो हमारा ये दोनों कार्डबोर्ड यहाँ पे कवर होके कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे लेते हैं कार्डबोर्ड और इसकी एक लेयर को हम यहाँ पे निकाल देंगे, और थोड़ा अगर आप पानी ऊपर से रब कर दीजिएगा तो ये आसानी से भी निकल सकता है। और इसके बाद ये थोड़ा सा तिरछा है तो हम इसको पहले कटिंग करके इसको एकदम एक साइज़ में कर देंगे। और इसके बाद जो ये स्टिक देख रहे हैं या फिर आपके पास स्केल हो उसके मेज़र से भी आप इस स्ट्रिप्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिप कटिंग किए हैं जो कि एकदम परफेक्ट साइज़ के हैं, और इसी तरह से हमें बहुत सारी स्ट्रिप्स को बिल्कुल ही एक साइज़ के स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे कटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स जो पूरे एक साइज़ के हैं। और फिर लेते हैं कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम ग्लूगन लगा के और इन स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स है, मतलब कि ये जो कार्डबोर्ड है इस पे वो डिज़ाइन बन चुका था तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो इसलिए हम इसके एक लेयर को हटा दिए। अगर आप इस लेयर को नहीं हटाते हैं तो सिंपली आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ करके इसको आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम इन सारे स्ट्रिप्स को इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंज करते जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे सारा हमारा अरेंज हो चुका है, और अब हम इसको कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी वेस्ट यहाँ पे स्ट्रिप्स निकले हैं सारे को हम कट करके अलग कर देंगे। तो जैसा हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड में बना रहे हैं, तो जितने आपको DIY बनाने हैं इस तरह के, उन सारे पे आप इस तरह से ही कंप्लीट, मतलब इस प्रोसेस से ही आप सारे कार्डबोर्ड को करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये हमारा कार्डबोर्ड कुछ इस तरह से हो चुका है रेडी। फिर यहाँ पे कलर करने की बारी आती है। तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर लिए हैं। तो यहाँ पे हम जो 2 कार्डबोर्ड बनाए हैं DIY, तो हम दोनों पे थोड़ा सा अलग कलर का टचअप दे दिए हैं। तो इसके आगे वो दिखाएंगे और आप बताइएगा कि दोनों में कौन सा सुंदर सा लग रहा है कलर। तो यहाँ पे ब्राउन कलर से हम इन कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे को कवर कर दिए हैं, और एजेस वगैरह है उसको भी हम यहाँ पे कलर से कवर कर दिए हैं। फिर ये ले रहा है पाउडर का डब्बा है। तो यहाँ पे नवरत्न पाउडर का डब्बा है और ये खाली हो चुका था, तो इसके ऊपर के ये इस लेयर को हम हटा दिए और इसके बाद यहाँ पे कलर कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम पिंक कलर लिए हैं और पिंक कलर से कलर करके यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारा दोनों यहाँ पे डब्बा है, तो दोनों डब्बे को हम सेम कलर से कलर कर लिए हैं, और फिर इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ सिंपली आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लावर की तरह यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो वाइट पिंक पे वाइट का हम टचअप दे रहे हैं, और इसके बाद बीच में जो है हम उस पर ग्रीन का यहाँ पे टचअप देके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा देखने में ये थोड़ा सा क्या बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। और उसके बाद ये कार्डबोर्ड लेते हैं और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम पहले मिरर का यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो भी शेप के मिरर हो आप उस मिरर का यूज़ करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास राउंड शेप के मिरर थे, और इस मिरर को हम यहाँ पे इस किनारे किनारे इसको अटैच करके हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो दूसरा कार्डबोर्ड है उस पर भी हम सेम डिज़ाइनिंग ही करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा दोनों यहाँ पे रेडी हो गया है, और दोनों में मतलब अलग अलग कलर हैं। फिर लेते हैं यहाँ पे ये डब्बा, और इस डब्बे के ऊपर हम ग्लूगन लगा के और इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम अटैच कर देंगे। और दूसरा कार्डबोर्ड है उस पर भी हम सेम तरह से ही इस बॉक्स को इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद हम इस पर लगाएंगे फ्लावर,
और यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर थे तो मैंने उसका यूज़ करके इसके ऊपर हम इसको इस डब्बे के अंदर डाल के और इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। और देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। और इस तरह से आप जितने भी कार्डबोर्ड के डीआईवाई बनाना चाहते हैं और बॉक्स के, तो आप इस तरह से बना के इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। और दोनों में कौन सा कलर प्यारा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये डीआईवाई बनाना बहुत ही आसान है। और ऐसे डब्बे तो हम इधर उधर फेंक देते हैं और कार्डबोर्ड तो हर घर में अवेलेबल होता है। और इस तरह से ये हमारा वेस्ट मटेरियल से बन के डीआईवाई रेडी हो चुका है। तो किस किस को ये अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर एक और डीआईवाई की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्रिलिक बॉटल के डब्बे। और ये मतलब खाली था, तो पहले हम इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको फिर उसके बाद हम कार्डबोर्ड लेते हैं। और कार्डबोर्ड लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले इसका साइज़ मेज़र कर रहे हैं। और मेज़र करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से निशान लगा लिए हैं जो हमें बीच सेंटर में आ जाए। और इसके बाद निशान लगाने के बाद हम इसको एक हार्ट शेप का जो होता है उस तरीके से हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम लेते हैं आइसक्रीम स्टिक। और आइसक्रीम स्टिकों को हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्लूगन का हेल्प से हम इन आइसक्रीम स्टिकों को हम इसके ऊपर हम सीरियल बाय अरेंज करते जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा ये कार्डबोर्ड पूरे आइसक्रीम स्टिक से फिल हो गया। और जो ऊपरी वाला जो पार्ट था उस पर भी हम जो भी कटे फिटे मतलब कि आइसक्रीम स्टिक थे उनका यूज़ करके हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। और जो भी इसके एजेस है तो हम यहाँ पे ना पेपर टिप का यूज़ किए ना टिश्यू पेपर का। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। और इस आइसक्रीम स्टिक से ही हम इनके एजेस को भी कंप्लीट कर देंगे ताकि देखने में ये हमारा बिल्कुल सा वुडन लुक आए। तो इस तरह से जो भी इनके चारों एजेस थे हम सारे को हम यहाँ पे वुडन स्टिक से कवर करके और इस प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा यहाँ तक तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं कलर। तो यहाँ पे ले रहे हैं ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर से हम इन सारे स्टिकों के ऊपर सिर्फ ब्राउन ही कलर से कलर करेंगे। इसको हम एक ही कलर में, इसका हम दूसरा टचअप नहीं देंगे। और ये बिल्कुल हमारा ब्राउन कलर से कलर होके पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और जो एजेस हैं उन पे भी हम ब्राउन कलर से ही इन स्टिकों के ऊपर कलर करके इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर लेते हैं एक और कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड को हम अच्छे से इसको, जो ये आइसक्रीम स्टिक वाला कार्डबोर्ड है हमारा, हम इससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको यहाँ पे मेज़र करके भी दिखा रहे हैं कि इसका दोनों जो जगह है तो दोनों ओर से ये निकला हुआ था। तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करके फिर इसको हम फिर से दिखा रहे हैं कि दोनों से हमारा ये साइज़ बड़ा है दोनों ओर से। और फिर यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इन आइसक्रीम स्टिक को हम छोटे छोटे कट में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कट करने हैं, मतलब कि 10-15 कटिंग यहाँ पे छोटे छोटे कट यहाँ पे हमें करके कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। और फिर लेते हैं ये कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लगाएंगे ग्लू गन। जो इनके एजेस हैं उनके ऊपर हम ग्लू गन लगाएंगे। और इसके बाद इन कटिंग को इसके ऊपर हम चिपकाते जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे तीनों एजेस पे, मतलब कि 4 है लेकिन हम 3 एजेस पे हम आइसक्रीम स्टिक का कवर करेंगे। और कवर करने के बाद हाँ, ये जो हमारा ये एजेस बचता है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको यूं ही ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद हम कलर करेंगे। तो यहाँ पे हम वही कलर, सेम कलर करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर ही लिए हैं और ब्राउन कलर से पूरे को हम कंप्लीट कर देंगे। और ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर लेते हैं ये आइसक्रीम स्टिक वाला कार्डबोर्ड और इसको इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ग्लू गन लगाते हैं और ग्लू गन लगाने के बाद हम इस स्टिक के ऊपर हम अटैच कर देंगे, जो कि हमारा स्टैंड का काम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो चुका है। और इसके बाद जो इसके एजेस बचे हुए थे
तो उस पे भी हम कुछ स्टिक्स लगा के और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अब हम लेते हैं ये बॉटल जो कि ये साफ़ हो चुके हैं और हम इसके ऊपर लेंगे कलर। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 बॉटल है और चारों पे हम अलग अलग कलर करके हम कंप्लीट कर देंगे। तो और इसके बाद हम इस पे अपने कुछ थॉट्स हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरह से ही हम होम ही लिख रहे हैं और इस प्रोसेस को करके हम कंप्लीट करेंगे। और फिर लेते हैं यहाँ पे धागा और धागे से इस पे हम कुछ इस तरह से बांध के और बॉ करके यहाँ पे और स्टोन्स या बीड्स जो भी हो उसको लगा के रेडी कर लीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल तो रेडी हो चुका है। फिर लेते हैं ये कार्डबोर्ड और इसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो आप जैसे मन वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैंगल्स का भी यूज़ किए हैं, कॉडी सेल्स का भी यूज़ किए हैं। आप मिरर हो तो मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपली आप सिर्फ पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंगल्स लगा के और किनारे किनारे हम कॉडी सेल्स का यूज़ करके इसको हम डेकोरेट कर दिए हैं। तो जितना भी हम अपने DIY पे मेहनत करें उतना ही वो निखर के आता है। तो और मेहनत कहीं नहीं जाती है, वो कभी ना कभी रंग ज़रूर दिखाता है और इस तरह से ये भी हमारा रंग ज़रूर दिखाएगा। और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक तो काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। और इस तरह के खाली बॉटल तो हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो फेंकने से अच्छा हम अपने घर को ही सजाएं, वो बेहतर है। तो फिर से एक और DIY की तरफ चलते हैं। तो ये है तेल का DIY। तो ये तेल का बोतल का मतलब कि तो ये आलमंड जो होता है उसका बोतल था। तो हम इसको खाली हो गया था तो इसको साफ़ वगैरह कर और के कंप्लीट कर लिए थे। और फिर यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर चॉक पेंट जो भी हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हार्ट शेप पेपर पे कटिंग कर लिए और इसके बाद इसके ऊपर हम इसी शेप में हम ड्रॉ कर लिए। फिर ये एमसिल लेते हैं जो 10 रुपये में हार्डवेयर की दुकान में मिल जाते हैं। और इस एमसिल को हम यहाँ पे टेल्कम पाउडर पे हेल्प से हम इसको यहाँ पे रब करते जाएंगे हल्के हाथों से। और इसके बाद ये कुछ स्टेप से बन जाएंगे। तो यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से हम इस बॉटल के ऊपर इस हार्ट शेप के ही अकॉर्डिंग हम इस एमसिल को इसके ऊपर हम अटैच कर देंगे और जो वेस्ट है उसको कटिंग करके हम अलग कर देंगे। फिर बारी आती है पेंट की। तो यहाँ पे रेड कलर से इस हार्ट को हम कलर करेंगे। फिर अलग अलग कलर से भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ग्रीन, येलो, ब्लू जो भी हो या पिंक जो भी हो उस कलर से आप इसको कलर करके कंप्लीट कर लीजिएगा, जो देखने में थोड़ा प्यारा लगेगा और काफ़ी सुंदर लगने वाला है ये DIY। और इस तरह से यहाँ पे हम कलर वगैरह करके तो इसको कंप्लीट कर दिए हैं। और हम रखने वाले हैं इसमें अपने छोटे छोटे फ्लावर। और देख सकते हैं ये यहाँ पे ये हमारा फ्लावर इसमें लग के कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको और आज का जो भी DIY था कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।